अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 8.1 जो कि फेडरल बोर्ड का जो हमारे पास 10th क्लास है मींस मैट्रिक क्लास है उसके चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास। बेसिकली ये थ्योरम हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के हमारे पास अगर एक एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो मींस के ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो हमारे पास द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल के जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर के जो हमारे पास इक्वल वो जो हमारे पास ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा जो दोनों साइड ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन कर रही हैं, मतलब जिन दोनों साइड से मिला के हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है उनके स्क्वायर्स का सम और with twice the rectangle contained by one of the side and the projection on it of the other के हमारे पास ट्वाइस रेक्टेंगल मतलब जो हमारे पास जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन बनेगी और जो साइड उस प्रोजेक्शन को कंटेन कर रही होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई मीन्स करेंगे और वो 2 टाइम्स जो है जब वो सम ऑफ स्क्वायर्स के साथ ऐड होगा तो हमारे पास थर्ड साइड मीन्स जो ऑपोजिट साइड का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा। इस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास एक चीज माइंड में आ रही है जिसके थ्रू हम जब ट्राइंगल मीन्स जब हम डायग्राम बनाएंगे फर्स्ट स्टेप हमारे पास डायग्राम का होता है। तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना दी जिसके एंगल ए पे जो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है मींस BAC एंगल जो है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली थ्योरम्स में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं डायग्राम के अलावा तो फर्स्ट हमारे पास होता है गिवन, सेकंड होता है टू प्रूव, थर्ड होता है कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ होता है प्रूफ। अब जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बेसिकली अगर हमारे पास हमने कोई ऐसी चीज प्रूफ करनी है जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करके टू प्रूव में आएगी तो वो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं गिवन में ही। लेकिन कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है जो कि हम खुद से सपोज करते हैं जो कि हम टू प्रूव के अलावा मतलब जो हमें प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट में गिवन होता है उसके अलावा अगर हमें प्रूफ करना हो तो वो हम टू प्रूव के बात करते हैं। अब जब हम इस डायग्राम को देखें या इस थ्योरम को देखें तो इसमें बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्शन की बात हुई हुई है स्टेटमेंट में ही, मतलब यहाँ पे जो हम ऑब्ट्यूज एंगल के अलावा जो हम खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे वो गिवन में ही करेंगे, हमें अलग से उसकी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एंगल C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं BA पे जो कि BA को प्रोड्यूस करेगा D तक मींस BD हमारे पास एक साइड बन जाएगी और जो हमारे पास CD होगी उसे H कह रहे हैं। अब जो हमारे पास A to D तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास X होगा मींस X जो है वो हमारे पास प्रोजेक्शन होगा जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसका डिस्टेंस जो हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है मींस 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा होता है वहां तक का डिस्टेंस जो है वो बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्शन होता है और ये हमने साइड्स के नेम दे दिए हैं। तो इसके हिसाब से जब हम गिवन लिखेंगे तो हमारे पास ABC इज अ ट्राइंगल हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल एट BAC एट A कि हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल BAC है एट पॉइंट A। ड्रॉ परपेंडिकुलर CD ऑन BA प्रोड्यूस्ड कि हमने CD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि BA प्रोड्यूस करने पे हो रहा है सो दैट A इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC एंड B ऑन BA कि AC की प्रोजेक्शन है AD जो कि BA पे है। इसके बाद हमने क्या किया कि BC को हमने नेम दिया A के, BA को नेम दिया C का और BAC को नेम दिया B का। CD हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसे H का एंड प्रोजेक्शन को X का नेम दे दिया। अब बेसिकली ABC हमने इस हिसाब से दिया कि जो हमारे पास एंगल था जैसे कि एंगल B है तो इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल b होगा, उस हिसाब से हमने इसे नेम दिया है। बाय स्टेटमेंट हमने प्रूफ ये करना है कि एंगल के ऑपोजिट साइड मीन B स्क्वायर इज इक्वल टू जो साइड्स एंगल कंटेन कर रही है इनके स्क्वायर का सम BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर
प्लस प्रोजेक्शन कंटेनिंग सेम साइड के ए डी बी ए इसे ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड होगा, मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c एक्स हमारे पास हमने ये प्रूफ करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम गिवन के हिसाब से ही कर चुके हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्शन चाहिए थी, इस वजह से यहाँ पे अगेन कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक है ए डी सी एंड सेकेंड वन इज बी डी सी। तो हम इसी को लेके चलेंगे और इसी के थ्रू हम थ्योरम प्रूफ करेंगे जो हमारे पास। तो हम प्रूफ के लिए जो है वो सबसे पहले हम प्रूफ लिखने के लिए हम डायग्राम को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम को हम देख के ही करेंगे। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपके लिए अगेन मैंने ट्राइंगल बनाई है। जब आप थ्योरम प्रूफ करें तो आपको अगेन ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार जस्ट डायग्राम बनानी है। तो जब हम प्रूफ लिखेंगे तो जैसे मैंने बात की थी कि हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए हैं डी सी ए एंड बी डी सी। तो सबसे पहले डी सी ए की बात करते हैं कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि हमारे पास मेजर एंगल ए डी सी और डी सी डी ए जो है वो 90 डिग्री का इक्वल है। मींस अब हमें ये पता है कि जब हम एंगल की बात करते हैं तो जो हमारे पास मिड पॉइंट होता है, मींस जो एंगल का पॉइंट होता है वो मिड में आता है और बाकी दोनों जो है आर्म्स वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। तो ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि हमने जो प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था प्रोजेक्शन के लिए बेसिकली वो हमारे पास गिवन था कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अगर हम माइंड में लेके आए तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड हियर इज AC इज hypotenuse, CD is perpendicular and AD is base. So by this diagram our statement will be b square is equals to x square plus h square because हमारे पास क्या है AC hypotenuse है तो hypotenuse square is equals to perpendicular square which is CD and base square which is AD। तो इसे ऐसे हम लिख लेंगे और हमारे पास एक जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बन रहा है ये हमारे पास, इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। सिमिलरली अब हम होल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे जो भी है, जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है जो कि है बी डी सी और इसमें भी हमारे पास अगर देखें तो एट पॉइंट डी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है। मीन्स हम इसे जब लिखें तो मेजर एंगल सी डी बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम जब लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है BC, बेस है BD एंड CD हमारे पास परपेंडिकुलर है तो उसके थ्रू हमारे पास ये बन जाएगी। अब BC हमारे पास A के इक्वल है, CD हमारे पास H के इक्वल है। BD को अगर हम देखें तो BD हमारे पास 2 लेंथ्स को आपस में ऐड करने से बन रहा है जो कि है BA और AD। अगर हम BA और AD को ऐड करें तो हमारे पास BD बन रहा है तो उसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, BD विल बी इक्वल टू C प्लस एक्स। तो BD की जगह C प्लस एक्स पुट करेंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी A स्क्वायर इज इक्वल टू C प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन 1 को देखें तो हमारे पास था बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे हम c प्लस एक्स होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे जो कि हमारे पास था a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो उसके थ्रू हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर और ये एच स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया है और हमने इक्वेशन 1 में कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, वो पुट कर देंगे। देन हम इसे थोड़ा सा जो है वो तरतीब से कर देंगे। हम एक उसमें लिख लेंगे जैसे हमने टू प्रूव में लिखा था तो बी स्क्वायर को हम स्टार्ट में ले आएंगे बिकॉज हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। तो हम सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अब हमारे पास ए स्क्वायर ए इक्वल था बी सी के, बी इक्वल था ए सी के,
सी इक्वल था ए बी के एंड एक्स इज इक्वल था ए डी के। तो उसके थ्रू हमारे पास हमने जो प्रूव करना था कि हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx विच इज कि हमारे पास जो ऑपोजिट साइड है ऑब्ट्यूज एंगल की उसका स्क्वायर इक्वल होगा जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन कर रही हैं उनके सम ऑफ स्क्वायर से, प्लस जो साइड प्रोजेक्शन कंटेन कर रही है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ट्वाइस टाइम जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो गया है। हमारे पास रिक्वायर था कि हमने यही प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम था क्लास 10th के, जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की क्लास 10th है FBISC, उसके चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट थ्योरम।